प्रधानमंत्री तो ये लोकसभा चुनाव नहीं करवा रहे हैं, ये पंचायत का चुनाव करवाने से अपना पूरा भ्रमण कर रहे हैं पूरा क्षेत्र में। चतरा करण में इस बार केन त्रिपाठी इंडिया गठबंधन का मोदी के आने का मतलब है कि देश का भी विनाश। और बीजेपी का मेन मुद्दा जो था तो है ना, जो एजेंडा लेके आया था वो गांव क्षेत्र में एक भी काम नहीं किया। तो प्रधानमंत्री के पास भी तो जुमला ही है। बस मोदी के तो यही जुमलेबाजी है, मतलब हिंदू मुस्लिम को लड़ाना है, बस मंदिर मस्जिद को अधिकार करके अब लड़ाता है। देखिए, हम ये सब पागलपना ही नहीं चाहते हैं कि पूरे देश की जनता का भविष्य मोदी बर्बाद करके रखा है। आज सारी बेरोजगारी और गरीबी के अंतिम चरण में पहुंच चुका है। बाराती ब्लॉक में जाइए भ्रष्टाचार है, ये न जाइए कहीं भ्रष्टाचार है, काम में आदमी इसको देगा वोट। जनता को बेवकूफ बनाने का राजनीति मोदी के पास है, जितना मूर्ख लोगों को बना ले और अपना उल्टा सीधा कर लेंगे। बेरोजगारी देहात में इतना है ना, दो रुपया का लोगों मुफ्ताज। पहले कहते हैं मन की बात मोदी, मन से परे है बुद्धि, अब बुद्धि से परे है आत्मा। तो केवल मन की बात के शरीर में मने भर नहीं है, बुद्धि भी है और आत्मा भी है। आप मन की बात कैसे कह लेते हैं? इसलिए मोदी जीता है तो गरीब मर जाएगा। नमस्कार, द न्यूज पोस्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ समीर। चतरा लोकसभा सीट पर कौन सा उम्मीदवार भारी है और कौन जीत हासिल करने वाला है और जनता का क्या मूड और मिजाज है, यह जानने के लिए हम चतरा लोकसभा क्षेत्र पहुंच चुके हैं। और अब की बार किसकी सरकार जो कार्यक्रम है यह जानने की कोशिश इसके जरिए तमाम लोगों से करेंगे। अभी हम मौजूद हैं लातेहार बाजार में और लातेहार के लोग क्या सोचते हैं, किस तरह का उम्मीदवार, क्या केन त्रिपाठी या फिर जो एनडीए गठबंधन से उम्मीदवार है उन पर दाव खेलेंगे। सबसे पहले देखिए, सामने पान दुकान है और पान दुकान और चाय दुकान पे सबसे ज्यादा भीड़ होती है। क्या लगता है इस बार चतरा के रन में कौन बाजी मारने वाला है? अभी तो हमको ऐसा मार्केट का चीज से लग रहा है, अभी तो अनुभव नहीं लग रहा है किसका ज्यादा हो, लेकिन बीजेपी का ज्यादा चांस। कालीचरण सिंह। हाँ, कालीचरण सिंह जो और केन त्रिपाठी भी है। हाँ, केन त्रिपाठी का भी पूरा 100% चांस अभी भी है, उनका भी। यही दो में बाजी है, या तो केन त्रिपाठी मारे या तो कालीचरण। सबसे ज्यादा लोग आपके दुकान पर पहुंचते हैं, कथा लगाते हैं और पान खिलाते हैं। चर्चा तो खूब होती होगी चुनाव की। नहीं, अभी तो ऐसा कोई चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन 1-2 दिन के बाद पूरा चर्चा माहौल बन जाएगा, पूरा बन जाएगा। तो देखिए, साफ तौर पर बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं एनडीए गठबंधन के कालीचरण सिंह, उन्हें आगे बता रहे हैं। और भी कई लोग यहाँ पर है बैठे हुए, इनसे जानते हैं चतरा के रन में इस बार कौन बाजी मारने वाला है, क्या मूड है जनता का। चतरा करण में इस बार केन त्रिपाठी इंडिया गठबंधन का पूरा हवा है, कोई उपाय नहीं है। अभी कह रहे थे चाचा पान दुकान वाले कि कालीचरण सिंह बाजी मार देंगे। कालीचरण सिंह का कहीं हवा नहीं है, कहीं तक दूर दूर तक नहीं। गांव देहात में तो उसका कोई चर्चा ही नहीं है कालीचरण सिंह का। पूरा उम्मीद है कि पूरा उम्मीद है, पूरा जनता का उम्मीद है पूरा अब इंडिया गठबंधन का। मुद्दा क्या है चतरा में? चतरा मेन विकास है, हो गया ना। इसके पूर्व बीजेपी यहाँ पर 10 साल सुनील सिंह थे, 10 साल में उसका लोग चेहरा तक नहीं देखा। गांव में तो कभी भ्रमण तक नहीं किए। गांव में कि टिकट उनका काट दिया गया, इसीलिए उसका टिकट काटा, तो है ना। और बीजेपी का मेन मुद्दा जो था तो है ना, जो एजेंडा लेके आया था वो गांव क्षेत्र में एक भी काम नहीं किया। प्रधानमंत्री भी पहुंच रहे हैं आज। उससे नहीं होता है ना, प्रधानमंत्री भी पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री का तो आना काम है। प्रधानमंत्री तो ये लोकसभा चुनाव नहीं करवा रहे हैं, ये पंचायत का चुनाव करवाने से अपना पूरा भ्रमण कर रहे हैं पूरा क्षेत्र में। प्रधानमंत्री आते हैं तो उम्मीद रहती है कि कुछ घोषणा करके जाएंगे चुनाव के बाद इस तरह का इस क्षेत्र के लिए। उनके द्वारा तो घोषणा किया गया था 2013 में जो हुई थी चुनाव, मंडल डैम का घोषणा डाले में की गई थी, लेकिन आज तक वो मंडल डैम का कुछ नहीं हुआ। तो प्रधानमंत्री के पास भी तो जुमला ही है, पूरा जुमला है। आप लोग पर कैसे विश्वास करें? आप केन त्रिपाठी का बोल रहे हैं तो कैसे लोग विश्वास करेंगे? केन त्रिपाठी एक कर्मठ जुझारू उम्मीदवार है। इसके पहले भी ग्रामीण विकास मंत्री रह चुके थे, तो उनका कार्यकाल हम लोगों ने देखा है, इसलिए हम लोग को पूरा विश्वास केन त्रिपाठी के ऊपर में। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आर्सन तिर्की। किस गांव से आप आते हैं? हुसूर से आते हैं। तो देखिए, साफ तौर पर इनका कहना है कि केन त्रिपाठी जो है वो दंगल में आगे है और साफ तौर पर इन्होंने बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया कि जो वादा चुनाव के समय करते हैं वह वादा फिर चुनाव जीतने के बाद भूल जाते हैं। और भी कई लोग हैं,
आप युवा है, क्या लगता है युवाओं का मुद्दा इस बार चुनाव में है या फिर हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद यही चल रहा है? बस मोदी के तो यही जुमलेबाजी है, मतलब हिंदू मुस्लिम को लड़ाना है, बस मंदिर मस्जिद को अधिकार करके अब लड़ाता है। और मोदी जो है किया कि वो खाली भाषणबाजी करते हैं, उनका कुछ काम नहीं है। पहला बात है कि उसने गैस को देख रहे हैं कि कितना कहाँ था, जो महिला हमारी थी उसका गैस क्या था, 400 रुपये सिलेंडर गैस था, अभी कितना 1200-1300 रुपया हो गया है। पहला बात। दूसरा बात है कि डीजल पेट्रोल आप देख रहे हैं कितना महंगा है। सबसे बात है कि बेरोजगारी हो गया, और विकास तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। डीजल पेट्रोल को लेकर के सब पूरा महंगाई चल रहा है। राम मंदिर बनवाना दियो, कल भी अमित शाह आए हुए थे, उन्होंने कहा कि राम मंदिर हमने बनाया। राम मंदिर देखिए, राम मंदिर ठीक है बनाया, वो तो अपने पैसा से नहीं बना, तो जनता के पैसा से बना है। राम मंदिर तो ना मोदी सरकार बनाया खुद के पैसा से, ना अमित शाह बनाया खुद के पैसा से, वो तो जनता के पैसा से बनी है। और मान के चले कि अगर राम मंदिर बना है तो उसमें सबका मतलब जो अति है, जो गरीब तबका का है, वो लोग वहाँ पे जाकर के पूजा नहीं कर सकते। उससे बड़ा बड़ा उद्योगपति वहाँ के जाते हैं, हम लोग का वहाँ पे मंदिर का मतलब दर्शन भी नहीं करने का मौका मिलेगा, समझ गए ना। वहाँ पे सिर्फ अडानी अंबानी और बहुत उद्योगपति लोग हैं, वही लोग जा सकते हैं। हम लोग के लिए वहाँ पे जाने का अति नहीं है। जा भी सकते हैं, लेकिन हम लोग बाहर से ही दर्शन करेंगे, अंदर जाने का कोई लाभ नहीं है हम लोग का, इसीलिए हम लोग उससे अति नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा सुहेल अंसारी नाम हुआ, लातेहार का हम रहने वाले हैं, निवासी है, खास लातेहार का है। और भी कुछ लोग हैं, आपको क्या लगता है जिस तरह से केएन त्रिपाठी और उधर से बताया कि कालीचरण सिंह, तो क्या लगता है कौन कैंडिडेट भारी पड़ रहा है अब तक? देखिए, कैंडिडेट देखने पर तो केएन त्रिपाठी सबसे भारी है और जुझारू है, और हर एक गांव में वो विजिट भी कर रहे हैं। आज उसका पूरा देखिए, आज यहाँ से अपना ग्रामीण भ्रमण यात्रा शुरू की है, हर एक गांव में जाके लोगों से मिल रहे हैं। तो बीजेपी वाला लोग भी तो मिल रहा है, कोई बात नहीं है, बीजेपी का अपना है, लेकिन कांग्रेस इस बात महागठबंधन की जो सीट होगी वो ऊंचे स्तर पर चलेगी। कितना वोट से जीत का दावा करेंगे आप? देखिए, अभी तो हम लोग नहीं आकलन किए हैं, लेकिन केएन त्रिपाठी बहुत अच्छे आंकड़ा से जीतेंगे। आपको क्या लगता है कौन कैंडिडेट भारी पड़ेगा और कौन बाजी मारने वाला है? केएन त्रिपाठी बाजी मारने वाला है। सब लोग केएन त्रिपाठी जी। उधर से तो बोल रहे थे कालीचरण सिंह। बोलने के लिए क्या कहिएगा, अनेक तरह के बात बोलता है लोग। केएन त्रिपाठी के फुल बहुमत से सरकार बनेगी। केएन त्रिपाठी ही इधर लीड करेंगे, वही जीतेंगे। पूरा इलाका हम लोग देहात के रहने वाला है, 10 साल हो गया, एक रोड अभी तक नहीं बना है। 2 बार तो सांसद आप लोग जिता के भेजे। आज तो जिता के भेजे, तो इसीलिए आशा पर भेजे हम लोग कि कुछ काम करेंगे। निंदिर हमारा गांव है, गांव मेरा निंदिर है, केंद्रीय विद्यालय से मात्र 9 किलोमीटर है। जाके देखिए रोड कैसा हुआ है। बैजनाथो राम को बोले हो नहीं किया, सुनील सिंह तो कर जानबे नहीं करता है। उम्मीद है कि केएन त्रिपाठी की एकदम उम्मीद है। और मेन मुद्दा क्या है यहाँ का? रोजगार, पलायन, बेरोजगारी देहात में इतना है ना कि 2 रुपया का रुपया के लोग मुहताज है। जाके देखिए मेरे यहाँ कितना बेरोजगार है। सब चेन्नई कहाँ जाता है, उधर से कोई मर के इधर चलाता है। ऐसा हम लोग की तरफ रोडों में ऐसा है कि मत पूछिए, समझे नहीं। मैंने रोड मैंने हम लोग मैंने 20-25 साल के पहले बना होगा तो बना होगा, अभी तक रोड बनबे नहीं किया। अच्छा, प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं? इंडी गठबंधन अगर जीतती है, प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? प्रधानमंत्री का चेहरा तो राहुल गांधी होगा। उनके कौन सी बात आपको अच्छी लगती है बताइए? बहुत ऐसा उसका पूर्व में देखिए, उनका दादा हो गया, उसका पिताजी हो गया, अच्छा चलाया था लोग। उम्मीद तो है कि मैंने राहुल गांधी का अच्छा चला सकते हैं। उम्मीदें पर दुनिया कायम है काफी। तो देखिए, उम्मीद लगाकर इस बार बैठे हैं कि केएन त्रिपाठी को जिताकर जब भेजेंगे तो इनके मुद्दे जो है वो कहीं ना कहीं वो खत्म करने का काम करेंगे। तमाम चीजों को जो वादा चुनाव के समय कर रहे हैं तो उसे पूरा करने का काम करेंगे। तो देखिए, कुछ युवा भी हैं यहाँ पे, इनसे भी बात करते हैं हम कि क्या लगता है, आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो मुद्दा क्या रहेगा इस बार चुनाव में? यहाँ इस बार सर मुद्दा यही रहेगा कि केएन त्रिपाठी रहेंगे, यहाँ से जीतेंगे। आखिर क्यों केएन त्रिपाठी? क्योंकि उनका पहले भी रह चुके हैं तो उनका काम अच्छा हुआ है, किए हुए हैं। आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते हैं तो रोजगार का जब आवेदन कुछ निकलता है वैकेंसी की, कैसा भीड़ लगता है? बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है, बेरोजगारी मुद्दा बना। हाँ, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। देखिए, कांग्रेस पर ही कह रहे हैं कि कांग्रेस की तमाम चीजें जो है वो अच्छी लगती है, और यही कारण है कि कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं, इंडी गठबंधन अलायंस के जो उम्मीदवार है केएन त्रिपाठी, उन्हें जिताकर दिल्ली भेजने का काम करेंगे। लेकिन इंतजार करना होगा कि आखिर जब वोट देने लोग जाते हैं तो क्या केएन त्रिपाठी को देते हैं या मन में कुछ और रहता है। और जो मुद्दे यहाँ के बता दें कि पलायन
सबसे बड़ी समस्या जिस तरह से लोगों ने बताया बेरोजगारी का आलम है। लोग बाहर कमाने जाते हैं और लेकिन फिर भी रोजगार की उम्मीद वहाँ भी मिलेगा कि नहीं यह कंफर्म नहीं होता। तो साफ तौर पर तो देखिए चाय बना रहे चचा भी बुला रहे हैं, तो उनसे भी जानते हैं कि क्या कहेंगे। चाय दुकान है चचा, सबसे ज्यादा भीड़ आपका दुकान पे लगता है, बगल में पान दुकान भी है, तो माहौल क्या है यहाँ का? राहुल गांधी तो यहाँ कहता है विधानसभा चुनाव में 72,000 रुपया महीना देने के लिए। कहाँ है? सरकार तो अभी बना हुआ है, कहाँ 1 रुपया दिया है? ये पूछिए, 1 रुपया दिया है? ने बाराती ब्लॉक में जाइए भ्रष्टाचार है, ये नहीं जाइए कहीं भ्रष्टाचार है, कहाँ में आदमी उसको देगा वोट? सांसद का चुनाव हो रहा है, तो आपके तो 10 साल सांसद रहे, अभी बदल दिए गए, विरोध हुआ तो बदल दिया तो लोकल कैंडिडेट आ गया। तो उम्मीद है कि लोकल आएंगे तो दुख दूर हो जाएगा। हाँ, दूर तो होबे करेगा, यहाँ के रहेगा नहीं होगा। अच्छा, मोदी जी का कौन सा काम आपको अच्छा लगता है? यहाँ तो उसका तो काम तो अच्छा ही है, राशन आपको दे रहा है, आपको अब आपको बीमा कर दिया 5 लाख के, कोई 1 रुपया बीमा के लिए नहीं दे रहा था, 5 लाख के बीमा दिया है, तो इसका तो अच्छा है ना, जो कि 1 रुपया नहीं दिया। प्रधानमंत्री सीधे किसान के 2,000 रुपया में 4 महीना में देता है, 4 महीना में देता है, वो डायरेक्ट आता है खाता में पैसा, बिचौलिया जो था बीच से हट गया, बिचौलिया से हट गया। तो देखिए डायरेक्ट जो तमाम स्कीम है, चाहे किसान सम्मान निधि योजना, उसे लेकर कह रहे हैं कि साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के बाद डायरेक्ट खाते में पैसा आ रहा है और इन्हीं तमाम चीजों को लेकर वो वोट देंगे। चचा एक और क्या लगता है चचा, यही क्या पे? देखिए, हम ये सब पागलपना ही नहीं चाहते हैं कि पूरे देश की जनता का भविष्य मोदी बर्बाद करके रखा है, इसलिए हमसे ज्यादा बर्बाद कर दिया चचा ही कह रहे हैं। बात नहीं, यहाँ तो देखिए देश में विदेश में पूरा नाम है, तो यहाँ के लिए सोच रहे हैं, पूरा विदेश में देखिए कि नहीं, यहाँ के लिए क्या किए, यहाँ के लिए कौन सा बड़ा काम मोदी जी के बताइए। मंडल डैम तो बना नहीं, शिलान्यास कर, यहाँ ओरवा नदी में देखिए 6 पुल बांध दिया है, शिलान्यास हुआ था मंडल डैम का, पास में ही है। हाँ, वहाँ तो जनता विरोध कर रहा है, बनने नहीं दे रहा है, तो वहाँ के आदमी ने बताएगा। सरकार से बड़ा जनता है, सरकार से बड़ा जनता तो 1 बार चुन के देता है, वहां जाके बिगाड़ता है। जनता तो 1 बार चुनिए देता है, उसका अथी रहता है। ठेकेदारी प्रथा के तहत भारत में कुछ नहीं बचा, केवल जमीन बचल था। यह कृषि बिल में पहुंचा दिया। कृषि बिल के फौजी लोग, फौज के परिवार लोग, देश के जनता कितना हड़ताल में मरे तो स्थगित किया है। वो कोरोना काल में कबाड़ी बंद करके अपने बिल पास किया, उसमें कोई सभा या और लोकसभा में पारित नहीं हुआ। दूसरा चीज है कि कल कारखाना, बिजली, रोड कारखाना है, ऑल इन ऑल ठेकेदारी प्रथा कर दिया। भारत के जनता वही जो गरीब के बाल बच्चे हैं, गरीब परिवार से पढ़े लिखे, इंटर बीए, ये लोग कंपटीशन में पास नहीं करेंगे। जो बड़े बड़े 10,000 20,000 कॉलेजों में जो फीस दिया जाता है, उनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, उनके बच्चे पास होंगे, उन लोग का नौकरी सर्विस में उनके जगह में होगा। आज सारी बेरोजगारी और गरीबी के अंतिम चरण में पहुंच चुका है और यहाँ तक है कि आने वाला अंग्रेजी शासन के तहत पुनः युद्ध का तैयारी मोदी करवा रहे हैं। कल आई हुई थी रांची में निर्मला सीतारमन, जो मंत्री है फाइनेंशियल, उन्होंने कहा कि 12 लाख रोजगार दिए 6 महीना में हम लोग। ये सब अफवाह बात है। इन लोग मुंह से कुछ कह देगा, कभी करो भैया कह देगा, कभी बाबू जी कह देगा। ये लोग का कोई गारंटी नहीं। इन लोग को केवल मोदी जी गारंटी दे रहे हैं। इन लोग धंधा है, पैसा कमाना, अब कमा रहे हैं। ये जितना बड़े बड़े हैं वही सब लोग बड़ा ठेकेदार लेता है। गरीब इतना में से जितना लोग खड़े हैं, कौन आदमी का क्या बेनिफिट आज 10 साल में हुआ, का लोग कर रहे हैं। इन लोग का घर का परिस्थिति आप पूछिए, एक एक लोग से पूछिए कि कैसे इन लोग जी रहे हैं, इनके घर में कै गो सर्विस है, इनके घर क्या धंधा है, इन लोग का जीने का। और मोदी अबरी जीतेगा तो हमरा लगता है कि 3 साल बहुमत में आने के बाद ये भीमराव अम्बेडकर का संविधान भी लेकर के चूल्हे के भाड़ में डाल देंगे। मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस की साजिश से दुष्प्रचार किया जा रहा है। कांग्रेस का साजिश नहीं है, संविधान कोई नहीं बदल सकता। साजिश है। अडानी और अंबानी जैसा महारथी वो कहते हैं कि हम पैसा नहीं लेते हैं। ये तो सर्वविदित पूरे देश में हल्ला हुआ कि 10 करोड़ फलना से चंदा लिए, जबकि कंपनी घाटे में चल रहा था, तो चंदा कहाँ से 10 करोड़ दिया?
ये सब बेवकूफ जनता को बेवकूफ बनाने का राजनीति मोदी के पास है। जितना मूर्ख लोगों को बना ले और अपना उल्टा सीधा कर लेंगे, यही करना है। अगर आज राहुल गांधी, आज गठबंधन की मामला है, गठबंधन में सारे पार्टी लोग हैं, अकेले ड्राइव करेगा कोई? कबाड़ी बंद करके बिल पास कर देगा तो लोकसभा में। अमित शाह भी आए हैं, उन्होंने कहा कि गठबंधन के जो नेता हैं उनके यहाँ पैसा निकल रहा है और गरीबों का पैसा लूट कर रखा है। नहीं, वैसे कोई गरीब का नहीं है, जितना गरीब का मिल रहा है। आइए, अब गरीब के जानना है तो हमारे साथ चलिए, हम दिखाते हैं गांव में कि आप पूछिए कि कै लाख मिला, कितना रोजगार मिला, क्या काम धंधा मिल रहा है, क्या मिल रहा है। हमारा कहने घर में पैसा नहीं है, कान के बिजली ठेकेदार को दे दिया है, बिल देने के लिए पैसा नहीं है, उसको जेल का हवालात में है, जाना होगा, खाएगा जेल खाना में कटेगा, जिंदगी बाल बच्चा का जिंदगी अब चूल्हे भाड़ में चला जाएगा। यही तो करवा रहा है मोदी, कुछ नहीं बचा है। मोदी के आने का मतलब है कि देश का भी विनाश। 400 पार का दावा कर रहे हैं मोदी। अरे ये सब अपने घर हैं, बिल पास कर देते हैं, पूरा कृषि बिल में पूरा 25 साल तक रहेगा, 26वां साल लीज हो जाएगा। वो विदेश में जवन माल का मांग होगा वो वही चीज पैदा होगा, वो नहीं करेगा। वो खाता खतियान घर में रखे रहिए और जमीन को बता देगा कि तुम खेती करो, आपका कागज पत्र पकड़ ले रह जाइएगा, जमीन चला गया। शुरू से मोदी जी के विरोधी है या बाद में? नहीं, जो स्थिति जो बना, हमारा विरोधी मानो से हमको मतलब विचार के उनके कामों का एज ए पर्सनल परिस्थिति बता रहा है। आज आप अभी आप इस विभाग से आ गए हैं, जितना बेरोजगार पढ़ा लिखा लोग जो है, इसी तरह माई बाप खट कमा के खियाया। सरकारी विद्यालय का मास्टर लोग कोई नहीं पढ़ाता है, सब प्राइवेट वाला, सब कंपटीशन में आते हैं। इन लोग को पास कर देना है, आज दूसरा कोई सरकार का ड्यूटी पूरा कर देना है। यही स्थिति है मास्टर लोग का। वही स्थिति है कि खेती गृहस्थी का देख रहे हैं कि आप लेने जाइए तो 300 रुपये किलो, बेचने जाएंगे तो 30 रुपये किलो। अब खाने के लिए कुछ घर में नहीं है। जो अभी राशनों मिल रहा था मोदी सरकार से, वो राशन वो बंद कर दिया। 5 किलो तो बोल रहे हैं कि देंगे, वो बंद कर दिया है, कई महीना से बंद है। ये तो झारखंड सरकार का देन है, हेमंत सोरेन का देन है कि वो 25 किलो मिल जा रहा है, माने 5 किलो मिल जा रहा है। और नहीं तो मोदी सरकार जो प्रधानमंत्री था सो वो समाप्त कर दिया। तो राम मंदिर वो बोल रहे हैं कि बना दिए। मंदिर देखिए, आत्मा पहले कहते हैं मन की बात मोदी, मन से परे है बुद्धि, अब बुद्धि से परे है आत्मा। तो केवल मन की बात के शरीर में मने भर नहीं है, बुद्धि भी है और आत्मा भी है। आप मन की बात कैसे कह लेते हैं? मन की बात मोदी जानते हैं, बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल का बहुत बड़ा टीचर है। आप बुद्धि और आत्मा इन लोग को माइनस करके ही चलते हैं। यही तो मोदी कर रहे हैं कि बेवकूफ बनाने का जितना साजिश है ये मोदी करे। और मोदी के जितने आगे पीछे लोग हैं, ये लोग दफादारी का अपना पैसा कमाना है। आइए फील्ड में, गांव में घूमिए, देखिए ये सब 2-4 आदमी से क्या पूछेगा। इस बार क्या आपको माहौल लगता है चतरा का, ये बताइए। चतरा का माहौल में मोदी हारेगा। केंद्रीय पार्टी हाँ, माने मोदी हारे, चाहे कोई जीते, लेकिन मोदी का वोट नहीं मिलेगा। इसलिए मोदी जीता है तो गरीब मर जाएगा अभी, और नहीं तो सिपाही विद्रोह आंदोलन मंगल सिंह किए थे, वो विद्रोह तो नहीं पैदा कर देंगे। इसलिए मोदी को हराना जरूरी है, ऐसा देश में नहीं। पहला बार जब प्रधानमंत्री बने थे 2014 में, तो आप वोट किसको दिए थे उस टाइम, मोदी जी को या कांग्रेस? नहीं, हम कांग्रेस को वोट दिए शुरू से। शुरू से नहीं, हम मोदी का बराबर वोट देते थे। लेकिन मोदी का जो रवैया है, आज देखिए जितना वैकेंसी है, जो सिपाही रिटायर फौजी लोग करके आते, वही लोग को कांटेक्ट पर उन लोग को रखा जाता है। उनके बाल बच्चा का नौकरी नहीं मिलेगा। जितना कोयलवरी कारखाना रेलवे में बाप का किसी तरह होगा, बाल बच्चा का नौकरी नहीं मिलेगा। अब सब कांटेक्ट में चला गया, ठेकेदार अपन हिसाब से काम। तो कहाँ कौन जगह कुछ नहीं बचा, न नौकरी जो पहले मिलता था कि बाप के जगह में उसका बेटा को मिल जाता, और काम धंधा का जो जुगाड़ था कि किसान कैसे करेंगे, किसान का किसी तरह का कोई सुविधा नहीं। केवल खाता और बही में है। रजिस्टर में, ब्लॉक में जाइए, जिला में जाइए, खाता बही निकाल कर सारा मेकअप कर देंगे। जो 2-2 लाख रुपये तबरी जब आए हुआ था, सब खाता बही बना करके साज करके, और कहाँ केकरा निकला केकरा मिला, 2-5 गो के दिया। अब 500 को एक लाइन में गोल कर दिया। हम गए वीडियो से, सीओ से बात किए, कर्मचारी से हंस के आए। हम कहीं बढ़िया कर रहे हैं सर, गरीब घर किसी बाबूजी पढ़ाए लिखाए, और देखिए खाता बही मेंटेनेंस कर दे रहे हैं। क्या करवा, सरकार की यही नीति है। आइए, आज हमारा कह रहे हैं कि यहाँ DC आए या SDO आए हैं, सब खाता बही का मालिक।
धरातल में जनता के पास या जमीन में कोई काम कुछ नहीं हो रहा है। जो काम हो रहा है ठेकेदारी से। क्या नाम हुआ ऐसा आपका? हमारा नाम बालेश्वर यादव, लातेहार के रहने वाले। तो देखिए, साफ तौर पर मोदी जी के कई कामों को लेकर नाराजगी इनके अंदर, और साफ तौर पर दावा किया कि इस बार भाजपा को छोड़कर कोई भी उम्मीदवार आएगा उसे वोट दे देंगे, लेकिन बीजेपी को वोट नहीं देंगे। तो अब देखना होगा कि आखिर चर्चा की बात कितना सिद्ध होती है। जीत का दावा किए हैं, और नंबर दीजिए इलेक्शन के बाद हम भी आपको इससे जुड़ी और इस लोकसभा से जुड़ी अपडेट आप तक देते रहेंगे। अपने सहयोगी संतोष के साथ समीर इधर उधर करेगा।